लो तो भाइयों बांग्लादेश वाले मतलब आप लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये पहला टी20 मैच हार गए और मैं ये आपको कह सकता हूं कि शायद ऑस्ट्रेलियन टीम ये टी20 सीरीज जीत सकती है। वनडे तो वो लोग हार गए, बट टी20 आई सीरीज वो जीत सकते हैं। अब वो पहला मैच जीते, मैं इस ना पर नहीं कह रहा। वो वैसे ही जब टी20 सीरीज शुरू होने वाली थी ना, तो उनका मैंने स्क्वाड देखा। हाँ, बांग्लादेश का भी स्क्वाड तगड़ा। अभी देखो, नहीद राना और तास्किन अहमद, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियन टीम को फाड़ डाला हुआ था पहले वनडे मैच में, दूसरे वनडे मैच में, तीसरे वनडे मैच में। लेकिन आज इन दोनों को नहीं खिलाया गया। मतलब कि बांग्लादेश वाले इतने कॉन्फिडेंट हैं कि वो शरीफुल इस्लाम, मुस्तफीज, इन लोगों पे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं उन दोनों की जगह। अच्छी बात है, करना चाहिए। और है भी यार, उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखो, शरीफुल और मुस्तफीज के पास तजर्बा भी है नहीद से ज्यादा। नहीद से ज्यादा, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि बांग्लादेशी बैटर्स ने इतना ज्यादा स्कोर नहीं लगाया कि इन लोगों ने क्या ही डिफेंड करना था। तो जाहिर सी बात है, ये तो बांग्लादेशी बैटर को पता होना चाहिए। इन लोगों ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम बैटिंग करेंगे। अब बैटिंग करने तो आगे, अब जब बैटिंग करने आए, इनको पता लग ही गया होना यार, कोई बंदा 3-4 ओवर खेलता है ना, तो इनको पता लगता है भाई ये वो चीज नहीं है जो वनडे सीरीज में थी, कि बैटिंग को भी स्पोर्ट थी, बाउंस भी था। शुरू में कहा गया था कि बाउंस होगा, लेकिन बाउंस इतना नहीं था। वो क्रैक की वजह से स्पिनर्स को मदद मिल गई, और वही वो आज बांग्लादेश को पड़ गए ऑस्ट्रेलियन स्पिनर मैथ्यू रेनशॉ। ये मैट रेनशॉ टी20 वर्ल्ड कप में भी गया था, तो मैं कह रहा था भाई ऑस्ट्रेलियन टीम कैसे रख सकती है। स्टीव स्मिथ नहीं था, लेकिन स्टीव स्मिथ भी आ गया, लेकिन तब भी वही खेल रहा था। अब भी उन्होंने टी20 टीम में कैरी किया हुआ। वो ज्यादा इतना टी20 स्पेशलिस्ट मुझे नहीं लगता, बट वो बॉलिंग के साथ अब उनको मदद दे रहा है। और अभी आप ये देखो, कूपर कैनोली जिसने आज तेज रन ऊपर से आकर कर दिए थे चेज में, वो बॉलिंग नहीं अभी तक कर रहा। ना ही उसने वनडे सीरीज में किया है और ना ही टी20 सीरीज में किया है, और वो भी बॉलिंग करता है। और कूपर कनोली यार वाकई बहुत ही टैलेंटेड है। आईपीएल में उसने वन डाउन में आकर रन कर दिए, तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने कहा होगा कि भाई चल भाई, तू वन डाउन की पोजीशन संभाल, और इनको संभालनी चाहिए। हाँ, ट्रेविस हेड नहीं है ना, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, कूपर कनोली, इनकी टीम बड़ी तगड़ी बनती है। अब कैमरन ग्रीन चला गया क्योंकि उसने बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेली अपने घर में ऑस्ट्रेलिया में, उसकी तैयारियों के लिए चला गया। लेकिन मुझे नहीं समझ आती भाई ऐसा क्यों है। मतलब तुम लोग पूरा आईपीएल खेलते हो, उसके बाद ऐसे अपनी आधी आधी चीजों को फटीक ले आते हो। वो मिचेल मार्श कप्तान, अब इसकी फटीक खत्म होगी, अब इसकी इंजरी खत्म होगी, चलो जी मुबारक हो, आपने कौन से आज रन किए, रन बॉल खेल के चले गए, टुक टुक ही करके समझो चले गए इतने आसान चीज में। हाँ, थोड़ा सा कैसे थोड़ी सी मुश्किलात इस चीज में थी और बैटिंग में थी, बट बैटिंग में बांग्लादेशी टीम ना 131 की जगह पर 150 160 भी मारते ना, तो बड़ा मजे का मैच डाल सकता था। लेकिन इन लोगों ने वो संभल कर खेला ही नहीं। मैं मानता हूँ लिटन डॉस नहीं था, लिटन डॉस नहीं था, वो इंजर्ड है, वो नहीं था, बट फिर भी कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी तंजीज हसन को, सैफ हसन को। सैफ हसन ही है ना? हाँ सैफ यार। वो गलती हो जाए नामों में, मुझे होता है कि यार अगर मैंने किसी का नाम गलत ले लिया तो अगले की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। सो इसलिए अगर गलत नाम होगा, प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं, तो बहुत बहुत माजरत। नीचे से देखे ना, इमोन ने भी नहीं किया, तौहीद रिदोई ने भी नहीं किया, सौम्य सरकार साहब आपने भी कुछ नहीं किया। मतलब जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और इनमें से किसी ने नहीं। वो छोटे मोटे आकर मारे मारे, चल भाई तू भी अद्धे कर दिया, मैं भी कर देना, ते तू टुर जा मैं आने लगा। तो नीचे से मेहदी हसन टू वाले ने ज्यादा थोड़े से रन कर दिए, विकेट्स भी वो लेकर गया। रशाद हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो यही है कि भाई बांग्लादेश वाले ये सीरीज हार सकते हैं। स्क्वाड ऑस्ट्रेलियन टीम का तगड़ा है, स्पेंसर जॉनसन कम बैक कर रहा है उनकी टीम में, और नेथन एलिस है, ये दोनों ही अगले इनको लगते हैं। अच्छा, नेथन एलिस, स्पेंसर जॉनसन, एक्जावियर बार्टलेट तो होगा पैट कमिंस, शक्ल शुक्ल हल्का फुल्का देख लो, परफॉर्मेंस वाइज नहीं। और स्पेंसर जॉनसन इन्होंने बनाया हुआ है मिचेल स्टार्क को, नेथन एलिस इन लोगों ने बनाया हुआ है हेजलवुड को। ठीक है यार, इनके मुताबिक वाले सस्ते वाले ये सारे स्टार्क, हेजलवुड और कमिंस हैं, लेकिन उस तरह के नहीं है भाई जिस तरह से वो तीनों हैं। बस ठीक है, अगली जनरेशन के इन लोगों ने वो रखे हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता ये उनका मुकाबला भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे चपेड़े मार दे ऑस्ट्रेलियन तो अच्छी बात है, सच्ची क्या ही बात होगी, क्योंकि हम लोग चाहेंगे हर एक जनरेशन में ना ऑस्ट्रेलियन टीम डोमिनेट करे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स कुछ ऐसे ऐसे निकल कर आए जो उनकी हिस्ट्री में पहले भी थे और वो अभी भी रहे, मतलब टक्कर देते रहे। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ ज्यादा चला गया, जाहिर सी बात है वो जीती है, लेकिन इस तरह की बैटिंग नहीं थी करनी चाहिए। बॉलर्स के पास क्या ही था, लेकिन नहीद राणा को रेस्ट कराकर बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। हीरा हीरा तुम लोगों के पास भाई। अभी वो सेना में मैं देखना चाहता हूँ, अगर उसको थोड़े से रन भी हो गए, वैसे तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उसको बैक करना है। टी20 फ्रेंचाइजीज वगैरह उसको ना खिलाओ, वर्कलोड मैनेज करो ना, तो भाई वो बड़ा प्रीमियम बॉलर निकल सकता है 2027 के वर्ल्ड कप में। हमें भी वैसे उसने फाड़ डाला है, लेकिन मुझे तो ये भी है कि भाई हमें पढ़ ही ना जाओ तुम लोग वर्ल्ड कप में किसी दिन अब, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हो, पिच अच्छी अच्छी कुछ कर लेनी थी कि पिच वैसे ही
ठीक है, वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो में इतनी बात करते हैं, आपको खुद पता है यार क्या ही ज्यादा बात करनी, इतनी हाइप नहीं बनी हुई है बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, जितनी है उतनी कर रहे हैं। बाय बाय।